अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, और इस चैप्टर फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में वो था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपन ने काफ़ी इसकी चर्चा की थी मोल कॉन्सेप्ट की, ये कैसे बना, इसकी क्या खोज थी, यहाँ भी अपन ने दिया था। तो क्या था, ये कुछ ही नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, साइंस में समझने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा और आज भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था मोल कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ क्या है, काउंटिंग नंबर, हम उसे टफ बना देते हैं, ऐसा कुछ साइंस में नहीं होता। ठीक है, हम उन्हें साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, उन्हें हम अपना क्या कर देते हैं, अपना फोकस सही से नहीं देते, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, कुछ टफ लगते हैं। लेकिन जो मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजी है यदि आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे पहले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हल्की सी चर्चा कर ली थी। आज इसमें से अपन कुछ किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हल किए जाते हैं, उन्हें किस प्रकार सॉल्यूशन किए जाते हैं, तो अपन उनको करते हैं। इनमें एक गुरु मंत्र दूंगा मैं आपके लिए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट को करने के लिए मैं कुछ इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, उन इक्वेशनों के आधार पर यदि कोई दो चीज आ जाए उनमें हमें मोल कॉन्सेप्ट पूछ ले, मोलों की काउंटिंग करना पूछ ले, तो हमें सिर्फ किसकी बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ किस पे रखना है, क्या पूछ रहा है। अभी आपको और समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए हल्की जो चर्चा कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे काउंटिंग नंबर क्या है, गणना है, इससे हम गणना कर सकते हैं किसकी, मोल में, एटम्स की, मॉलिक्यूल्सों की, आयन की, कैटायंस की, ऋणायन की, परमाणु, अणु, आयन, इन सारों की हम इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मोल जो वर्ड है वो किसके लिए दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं के लिए दिया गया है। हमने इस पर चर्चा कर ली थी। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके सब जानने लगे होंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सूक्ष्म वस्तुएं वो होती हैं, जैसे एटम्स कह दो, उन्हें मॉलिक्यूल्स कह दो, परमाणु कह दो, अणु कह दो, कैटायन, एनायन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने चर्चा कर ली थी। इसका नंबर क्या लिखा था अपन ने, 6.023 × 10⁻23 ये लिखा था ना, लिखा। इससे आगे अपन आज तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन कुछ जो 1 से 30 तक आपको एक ट्रिक बताऊंगा। 1 से 30 तक जो आपने प्रोडक्ट टेबल मार्केट से ले ली होगी, नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल हमें केमिस्ट्री में आगे काम आएगी, मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, तो 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर और 1 से 30 तक के एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। एटॉमिक नंबर तो हमें 180 तक ही करना है, 118 तक ही करना है। वो कैसे करना है वो आप मेरे पे छोड़िए, सब आपको याद हो जाएगा। आपसे कहेगा कोई कि स्ट्रॉन्शियम का बताइए तो आप फटाक से बता दो कि इसका एटॉमिक नंबर ये है और एटॉमिक मास ये है। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप्स में अपन क्या करेंगे, 1 से 30 तक का एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स अपने बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो मोल कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला था यदि आप 1 मोल कुछ भी लीजिए, या 1 मोल चौक लीजिए, 1 मोल हाइड्रोजन लीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन लीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन का एलिमेंट्स ले लीजिए, या 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, अणु ले लीजिए, परमाणु ले लीजिए, सब में हमें क्या मिलने वाला है, वो हमें सब में कितने मिलने वाला है, 6.023 10⁻23। यहाँ तक सब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन इक्वेशनों को देखना, उनका क्या मास, इस मोल कॉन्सेप्ट से क्या वास्ता है, वो आप एक क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन। थोड़ा पेशेंस बना रखिए, इनका मतलब क्या है, अभी आपको ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल मैं कुछ भी लूंगा, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी ले लिया मैंने उदाहरण दिए थे, आप 1 मोल समोसे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो 1 मोल होगा उसमें हमें कितना मिलने वाला है, उसमें हमें मिलने वाला है 6.023 × 10⁻23। इतने मोल मिलने वाले हैं। 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, यहां तक अपन ने पहले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके थे। लेकिन ये किसके इक्वल होता है, अणुभार
या फिर क्या होगा परमाणु भार किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलिए उसको और देख लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा जी अपन ने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके थे, क्योंकि क्या लिया था, C12 के लिए लिया गया था। यहाँ तक चर्चा करी थी अपन ने पहले वाले लेक्चर में, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। अब इससे आपका कोई संबंध नहीं, जरा देखिए अब मैं और क्या लिखने वाला हूँ, 1 मोल। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ठीक है, सिंगल हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स होगा, ठीक है। 1 मोल से मुझे क्या मिलने वाला है हाइड्रोजन में, 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये H है, ठीक है, H क्या है, अणु है या परमाणु है। अभी आप यहाँ थोड़ा समझिए, अणु और परमाणु का अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लास लेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ही अपन चर्चा करेंगे। जब एक है अभी यहाँ समझिए, तो ये क्या है, एटम्स है, ठीक है। किसका एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, एटम को बोलते हैं परमाणु, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, एटम्स के परमाणु है। 1 मोल मैंने हाइड्रोजन लिया तो कितना मिला मुझे, 6.023 10 की पावर 23। H क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब परमाणु अणु के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, अच्छे से लेक्चर्स लेंगे। परमाणु अणु बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएं कि आप अभी आपके मन में सिर्फ एक मन में कॉन्सेप्ट होगा कि सबसे छोटा परमाणु ही होता है, अभी 9th और 10th तक पढ़ के आए हो। अपन उसका भी आगे क्या करेंगे, डाल्टन जो थ्योरी थी उसको भी आगे अपन सिर्फ एटम्स को भी क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे, इसके भी सब पार्टिकल्सों को पढ़ेंगे आगे। अभी आप क्या समझिए, एक है परमाणु है, लेकिन एक हाइड्रोजन का। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, अणुभार या फिर एटॉमिक मास। अणुभार किसमें निकालेंगे, अणु होगा, अणु होगा जी, तो क्या है, एटम्स है ना, एटम्स है तो किसमें, परमाणु में भार निकालना पड़ेगा। और परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का मतलब कैसे निकलेगा, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो हाइड्रोजन कुछ यहाँ ऐसा रहता है, आपने कुछ पीरियोडिक टेबल में 9th 10th में पढ़े होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन आवारा तत्व है। अभी आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब एस का इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1। एटॉमिक मास कितना होता है, मास भी कितना बोल दोगे आप, 1 होता है। मतलब परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। तो जरा देखिए, अब जो एक मोल मैंने एटम्स लिया वो किसके, हाइड्रोजन के, तो मुझे कितना मिल रहा है, 1 परमाणु, एटॉमिक मास मिल रहा है ना, किसके बराबर, एटॉमिक मास। यहां लिख दे रहा हूं उसके लिए परमाणु भार। अब आप 1 मोल एटम्स जो हाइड्रोजन लोगे परमाणु भार के, वो किसके बराबर होगा, 6.023 10 की पावर 23। किसमें आएगा कि ग्राम। अभी आगे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यदि मैं 1 मोल क्या लूं, ये कुछ देखो, क्वेश्चन तो हर कोई भी कर सकता है, लेकिन अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें। अभी फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको इसमें से, तो फॉर्मूले से क्या होगा, आपको हर चीज में फॉर्मूला अलग हो जाएगा। हर क्वेश्चन ऐसा तो होता नहीं है इस केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि एक क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए पूरे अधिकांश, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, हर कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। इससे अपन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लें कि हमें वो फॉर्मूला याद करना ना पड़े, जो हम बार बार फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 मोल में क्या ले लेता हूं, H2 ले लेता हूं। H2 क्या होगा, अब आप बोलोगे क्या हुआ, ये अणु है, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। कितना होगा इसमें, अभी 6.023 10 की पावर 23। क्या हो जाएगा ये H2, क्या यहाँ मैंने एटम्स लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, H2 है ना। एटॉमिक मास कितने हाइड्रोजन इसमें, 2 है,
आपने नाइन्थ में अभी नहीं सीखा हो तो नाइन्थ में सीखा होगा, मैं भी सिखाऊंगा आपके लिए जब आगे अपना चैप्टर शुरू होगा। अभी आप इतना रखिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका 1 तो कितना हो जाएगा 2। चलिए 2 कितना आएगा जी, ग्राम H2 है, ग्राम में नापना है इसके लिए 2 ग्राम H2। H2 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अपना मोलर मास है, ठीक है। चलिए कुछ और लिख ले रहा हूं, इसकी अभी बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा। 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एटम्स है, यहाँ पर कितना मिलने वाला है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 मिलने वाला है, ठीक है। क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एटम्स। एटम्स को बार बार लिखना ना पड़े, यहाँ लिख लीजिए, हिंदी मीडियम में परमाणु बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए अणु, ठीक है। यहाँ एटम्स लिख दूं किसके, अब देखिए जरा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 16। अभी आप याद रखिए कैसे निकालना, बाकी आप सब छोड़ दिए मेरे ऊपर, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूं मैं 16 ग्राम, किसका है, ऑक्सीजन का एटम्स है, ठीक है। सिग्नल में लिखा है समझिए आप, एटम्स है, ठीक है। चलिए अब 1 मोल ऑक्सीजन के क्या ले लूं मैं, अणु ले लूं, मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो वो कितना मिलने वाला है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल। अब यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स है किसके, अब ऑक्सीजन के कितने हैं इसमें एटम्स, तो आप कहोगे सर 2 हैं, इसका 16 होता है तो इसका भी 16 होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 32 ग्राम, 32 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए अब और क्या ले लें, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और कुछ ले लेते हैं जो आपको याद हो, H2O है, पानी, जानते हो गया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए 1 मोल मैंने क्या ले लिया, H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि 2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है इसमें, तो कितना होगा 6.023 10 की पावर 23। चलिए H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए इसका मोलर मास आप कैसे निकालोगे, अनुपात किस टाइप से निकालोगे, आपने 9th में भी सीखा होगा, आगे अपना और भी चैप्टर्स में हम उसमें भी सीखेंगे, कुछ अभी यहाँ आ गया तो उसमें भी सीख लेते हैं। चलिए H2O क्या एटम्स हैं इसमें, किस किस के हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ये लिखा अभी मैंने यहाँ पे 16 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 ग्राम क्या, H2O। अब 18 ग्राम जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लोगे उसमें आपको J मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और ले लेते हैं, एक और लिख लेते हैं सल्फर का, जिससे अभी क्वेश्चन अपन लेंगे तो अपने काम आ जाएगा। 1 मोल सल्फर, सल्फर का पता है कितना होता है, पता है, आपने बात की थी पहले सल्फर की, इस सल्फर का कितना होता है, ठीक है। चलिए सल्फर को लिखते हैं 6.023 10 की पावर 23। सल्फर क्या है, एटम्स है, ठीक है। ये जो सल्फर का मास कितना होता है, पहले भी चर्चा करी अपन ने 32 ग्राम होता है। एक अपन ने लिया था कि मैंने इस फ्लास्क में कितना लिया है, 32 ग्राम सल्फर दे रखा है, तो उसमें कितने मुझे मोल मिलना है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं या कैटायन एनायन एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने मिलने वाले हैं, मुझे कितने मिलने वाले हैं, ठीक है। 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। चलिए कितना होता है इसका 32 ग्राम क्या है, सल्फर। चलिए अब आप इन जो मैंने क्वेश्चन लिखी आगे और भी याद कर सकते हैं, जो आपको इतना आपको याद है। हाइड्रोजन का याद हो गया 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है,
ठीक है। H2 को कैसे निकाला अभी अपन ने चर्चा कर चुके, और सल्फर कितना होता है 32 होता है, ठीक है, इतने आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे और आगे जैसे चैप्टर चलता चलेगा अपन उसको कंप्लीट करते चलेंगे। अब मैं यहाँ ये न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है और छात्र कहाँ गलती करता है, ठीक है। देखिए अब जब क्वेश्चन लिखा है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप इसे कैसे करोगे, देखिए मैं आपसे कहूंगी कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, एक आंसर में आप जवाब दे दोगे। तो देखो कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है आपकी, फॉर्मूला रटे मोल की। देखो जैसे उसमें क्या रखना है हमें ध्यान, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान रखा, हमें यहाँ 2 मोल लिखा है, 4 मोल लिखा है, 5 6 7 जितने मोल लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें चीज देखना है कि किसके बारे में एक क्वेश्चन कहा गया है। जरा देखिए किसके बारे में कहा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप कहोगे सर यहाँ 2 मोल हटा दें, सब चीज हटा दें, तो हमें किसके बारे में कहा गया है, ऑक्सीजन के बारे में। देखिए जरा बस जैसे ही आपको ये ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन का जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है 1 मोल के इक्वेशन, उसको नोट कर दीजिए एक बात समझ में आई। इस ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला कैसा होता है, तो हम क्या देखेंगे उसका बेस क्या है, किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की। जैसे हमारे बात में ऑक्सीजन आया तो 1 मोल ऑक्सीजन वाली हमने इक्वेशन जो लिखी है उसके लिए पहले नोट कर दीजिए। देखिए क्या लिखी है यहाँ से, 1 मोल क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चलिए इसके बाद ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन कितना है ऑक्सीजन का भार कितना होता है 60, तो यहां लिखेंगे। देखिए एक बात और समझिए, नहीं आया हो समझ में, हमें 10 ग्राम लिखा होता, यहाँ 20 ग्राम लिखा होता, 40 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। अब मतलब बाद में देखेंगे हमें क्या मिल गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हम पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, उसकी जो कैलकुलेट हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसकी इक्वेशन लिखी है, इसको आप सीधे से नोट कर दीजिए। मतलब कहने का जो अर्जुन को आंख दिख रही थी तो मतलब आंख देखना है कि क्या है, बाकी हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन के लिए जैसे ही आपको दिख जाए कोई वर्ड तो उसमें आप इसमें जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें आप लिख दीजिए 1 मोल 6.23 10 की पावर 23 कितने ग्राम के इक्वल होता है, तो 16। कैसे निकाला था अभी अपन चर्चा की थी, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60, ठीक है। चलिए अब अपन से क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। अब अपन से कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिख दिया आपने एक में। चलिए अब क्या पूछ रहा है 2 मोल, और यहां कितना मोल है 1 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन का निकालना है हमें, 2 मोल ऑक्सीजन, क्या निकालना है 2 मोल ऑक्सीजन का मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। यहां तक बात समझ में है। अब अपन ने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमें ऑक्सीजन देखा तो हमने ऑक्सीजन क्या लिख दी, इक्वेशन को लिख दिया। चलिए 1 मोल को समझ लिया, 1 मोल आप समझ लीजिए इतना होता है, इतना आप पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं। 2 मोल है तो कितना होना चाहिए, आप देखो जब 1 मोल में कितने हैं 16 हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे, सीधी सी बात 32 होंगे कि नहीं होंगे। 2 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो 1 मोल में कितने हैं 16 हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे 32। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, पहले मैंने बोला था देखते ही आप आंसर दे दोगे इसका। देखो 1 मोल में कितने होते हैं, आपने ऑक्सीजन पहले बात की कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। आपने जैसे ऑक्सीजन का नाम सुना और ऑक्सीजन के दिमाग में आपके में क्या आ जाना चाहिए, इक्वेशन आ जाएगी 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 इक्वल टू 16 ग्राम, मतलब 1 मोल बराबर
6.023 गुणा 10 की घात 23 बराबर होते हैं 16 ग्राम के। ठीक है, वो लिख दिया। कितना पूछा है? 2 ग्राम। तो 1 मोल में कितने हैं? 16 है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 32, मतलब 2 मोल्स में कितने होंगे? 32। आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमें कहां मिलते हैं? जो एग्जाम्स में, या तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं अपने ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट आते हैं तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। आगे तो अभी क्या था, इजी था बिल्कुल समझाने के लिए। अब देखिए 2 मोल को कैसे कर सकते हैं आपके लिए। 2 मोल ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन है, इक्वल टू कितना है? 16 ग्राम इंटू कितना है? 1 ग्राम इसके इक्वल है, तो 2 मतलब 16 से मैं इंटू कर दूं तो कितना आ जाएगा? 16 से करने पर मुझे मिलेगा 32 ग्राम। बात क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना निकालिए। मैंने पूछा आपसे कि 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है कितने मोल दे रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे। 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, जितने मोल देना है तो उतने दे, लेकिन हमें किससे मतलब है? किसकी बात हो गई पहले क्वेश्चन में? ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन की बात हुई तो हमने ऑक्सीजन क्या लिख दिया? इक्वेशन लिख दी कि 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 इक्वल टू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, 16 ग्राम। ठीक है, अब कितना पूछ रहा है? 2 मोल पूछ रहा है। तो 2 मोल पूछा है, 2 मोल की हमें काउंटिंग करना है, निकालना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो 2 मोल के मैंने क्या किया? 16 में जब 1 है तो 2 में कितने होंगे? 16 से 2 का इंटू कर देंगे, सीधी बात। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इजी था एक क्वेश्चन। चलिए एक वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक अपन कुछ और करते हैं। उसमें क्या था, अपन ने मास की कैलकुलेट की थी, कितने मास है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे अपन। पूरे जितने आपकी बुक्स में दिए होंगे, आप जो भी बुक से पढ़ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे जो आने लायक हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री में इंपोर्टेंट है पूरे करेंगे अपन। ठीक है, चलिए यदि मैं आपसे कहूँ अगर इसमें अपन ने मास कैलकुलेट किया था, यदि कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। यदि मैंने पूछा कि 36 ग्राम वाटर H2O में, ठीक है, 36 ग्राम H2O में कितने मोल है? वहां क्या पूछा था आपने? वहां पूछा था कि 2 मोल में, पहले मोल की कैलकुलेट की थी अपन ने, कितना था। ठीक है, यहाँ कितना? 36 ग्राम पानी है, जल है, और उसमें मैंने आपसे पूछा है कि कितने मोल हैं, हाउ मैनी मोल्स आर H2O। ठीक है, कितने मोल उपस्थित हैं। तो ठीक है, क्या करना है हमने? मैंने बोला हमें 36 लिखे चाहे 40 चाहे कितनी भी नंबर लिखे, हमें कोई बात से मतलब नहीं है। हमें क्या मिला गया? पानी मिल गया, जल मिल गया, बस लिख दो। जल क्या है? H2O, और H2O का फार्मूला कहाँ लिखा है? जे वाला। बाकी हमें इस नंबर से अभी नहीं पढ़ना कि क्या पूछा है इसने। हमें H2O दिखा, जैसे हमें क्या दिख गया? बेस दिख गया जिसके बारे में बात चल रही है, तो हम 1 मोल ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का लिख दो 1 मोल ऑफ, ठीक है, H2O कितना है? इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23। अभी इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इक्वल टू किस मोलर मास कितना होगा इसका? देखिए H2O में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटम मास कितना होता है? एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान अभी बोला था 1, और 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ऐसे क्या 18 लिखा है ना, लिख सकता हूं मैं इसके लिए 18 ग्राम H। बात क्लियर? अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन क्या कहा है? कितने हैं? 36 ग्राम है। ठीक है, 1 मोल में 18 ग्राम H2O है। समझिए बात के लिए, दिख रहा है? चलिए ये नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए हाँ H2 यहाँ भी देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ने बेस क्वेश्चन लिया। ठीक है, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन कितनी है? H2O 18 ग्राम। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसके लिए
जो 30 कितना पूछा है आप ये लिखिए, आप 1 मिनट, 36 ग्राम क्या है H2 मतलब जल के हमें क्या करना है, कितने ग्राम आएगा मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबके लिए। चलिए आगे देखिए 1 मोल कितने स्कॉल होता है, 1 मोल, जिसका आंसर भी आ गया इजी है 18। 1 मोल के बराबर कितना है, 1 मोल किसके बराबर, 18 ग्राम के, तो 18 मोल बराबर इक्वल टू 1, बात बराबर है, याद है इससे 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है, तो 18 ग्राम में कितने हैं 1 मोल H2O पानी जल, उसी की बात तो चल रही है, नहीं आया समझ में। चलिए क्या कहा, क्वेश्चन नहीं था अपना 36 ग्राम H2 है, उसमें कितने मोल प्रेजेंट, 36 ग्राम मास है उसका, उसमें कितने मोल प्रेजेंट है किसके, H2O के। तो देखिए अपन ने जल मिला, जल की क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दी कि 1 मोल H2O इक्वल टू 6.23 10 की पावर 23 इक्वल टू कितना होता है 18। ये देखिए यहाँ से 18 ग्राम, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, अभी 1 मिनट पहले अपन ने चर्चा की। ठीक है, अब बात करते हैं कि 36 ग्राम, क्वेश्चन ने कितना कहा था 36 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको हटा के क्या लिखा, 1 मोल में कितने होते हैं H2O 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम में 1 मोल बात बराबर है कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए अब 1 मोल में 18 है, देखिए 18 ग्राम H2O में कितना है, 18 ग्राम H2O ही है भाई, H2O कितने हैं 1 मोल, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब मैं 1 मोल के लिए निकालूं, मुझे 18 वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, आप सब मैथ्स में पढ़े होंगे कि 1 मोल की वैल्यू 18 मोल की 1 है, तो ये नीचे पहुंच जाएगी ना, 1 मोल 1 कितना हो जाएगा, यहां से 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम H2O कितने मोल के बराबर होगा, 1/18, 1/18 किसके मोल के बराबर होगा, किसके H2O मोल के बराबर। देखिए 18 ग्राम इक्वल टू क्या है 1 मोल है, तो 1 ग्राम ये मोल है और ये क्या है ग्राम, 18 ग्राम है तो 1 मोल की कैसे निकालूंगा मैं, 1 मोल है तो ये 18 नीचे पहुंच जाएगा 1 के, 18 कहां पहुंच जाएगा नीचे, तो 1 ग्राम इक्वल टू H2O इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18। ठीक है, 1/18 H2O। तो और अच्छे साफ तरीके से लिखते हैं, 1 ग्राम H2O, ये 18 था 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 1/18 18 और कितना हो जाएगा ये H2O। ठीक है, अब 1 है ये और कितना पूछा है 36, कितना है 36 ग्राम H2, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इनटू किया, अभी नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनटू हो जाएगा, 1 ग्राम का इतना है तो 36 ग्राम का कितना हुआ, बस इनटू कर लीजिए आप, 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 मोल क्या H2, 2 मोल हाइड्रोजन 5 जल में 36 ग्राम क्या होंगे मोल उपस्थित होंगे, 2 मोल में 36 ग्राम क्या होंगे। ठीक है, 2 मोल और वो है अपने पास H2O जल, उसमें कितने ग्राम होगा, तो उसमें जो द्रव्यमान होगा 36 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक जो तरीका है, लेकिन आप यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इतना टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे भी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से कैसे होगा, ये तो तरीका हो गया, तब 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ ऐसे, यदि ये क्वेश्चन इस टाइप से आया तो टिकिंग करना है हमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए और आप उसे कैसे करोगे, इतना तो हम बेस करने से इसमें तो हमें 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट तो लगेगा ही सॉल्व करने में, इतना लिखोगे आप इतना आंसर लाओ। तो देखिए जरा कैसे कर सकते हैं, H2O को देखो आप, H2O की बात चल रही ना, तो H2O कितना है 1, जी रहा H2O का फॉर्मूला, H2O जैसे आपको H2O ध्यान आ जाए तो आपको ध्यान आ जाए कि 1 मोल H2O इक्वल टू 6.03 10 की पावर 23 इक्वल टू इसका किसके मोलर मास के बराबर होता है, मोलर मास का कितना होगा, तो आप पाओगे कि हाइड्रोजन का 1 और 1 2 होता है, मतलब 1 होता है हाइड्रोजन का मास, लेकिन 2 है तो 2 हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 18।
लेकिन जब आपने कहा कि 18 जो है 18 ग्राम है वो 1 मोल में है, तो 36 में कितना होगा? 2 मोल। ऐसे भी आप इसे इतनी कहानी ना करते तो आप इसे आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये आज बहुत इजी क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन भी इसमें से करेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान देता है। आगे अपन इसकी कैलकुलेशनों को आसान बना देता है। आगे अपन बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें से मोल कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्हें कैसे कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप उतना कीजिए, ये फॉर्मूले को कैसे बनाया, इतने बनाया अपन ने, कुछ इससे और भी आगे बनाएंगे। इन्हीं पे आप बेस्ड क्वेश्चन दे दोगे। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपके जमा इतना सॉल्व नहीं करना आपके लिए, आपके सिर्फ जे निकालना आना चाहिए कैसे निकाल जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ आगे वाले देखेंगे, HCl का कैसे निकालोगे, CuSO4 का कैसे निकालोगे, H2SO4 का कैसे निकालोगे। सारे जब आपको मास याद होंगे तो आप इन सबको ग्रामों में निकालोगे, ठीक है। जैसे आपको जब ध्यान आ जाए, बहुत इजी होते हैं सवाल, यदि ये समझ में आ गया हो इस वाला कॉन्सेप्ट जैसे सवाल, तो आप इशारों में कर सकते हो, इस टिक लगा लो, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। करने की आवश्यकता नहीं। आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा।